हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मैं आया हूँ मेरा फार्म में। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक दिन पहले गया था एक कोस्टल एरिया में जहाँ पे हम लोग श्रिम्प फार्मिंग करने वाले हैं। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके करने वाले हैं, देखने के लिए जानने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत ही रिस्क होता है। फार्मर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली डिजीज़ का बहुत सारे इशू होता है, वायरस का बहुत सारे इशू होता है और छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो सब जानने के लिए हमने यहाँ कुछ 7 to 8 एकड़ का लैंड लीज पे लिया है और वहाँ पे वो सारे टेस्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो वहाँ पे एक चैलेंज है। तो लोग क्या करते हैं, जो रिवर से पानी ट्रांसफ़र करते हैं, रिवर जो कनेक्टेड है सी के साथ, समुद्र के साथ जो पानी रिवर कनेक्टेड है, जब समुद्र का पानी और जो रिवर का फ्रेश वाटर पानी जो मिक्स होता है तो उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो वो ब्रैकिश वाटर का यूज़ करते हैं 50%। फिर बारिश का पानी को वेट करते हैं, जब बारिश होता है तो वो पानी मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद ही वो लोग क्या करते हैं, उसमें श्रिम्प स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग करने के बाद कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा जितना नॉलेज है, आप डायरेक्टली चाहे तो ब्रैकिश वाटर में कल्चर कर सकते हो, बट ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो सब जानने के लिए वहाँ से मैंने क्या किया, कुछ 25 लीटर का पानी वहाँ से लाया हूँ। और मेरा जो फार्म है तो इस यहाँ पे बायोफ्लॉक में मैं श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा श्रिम्प का स्टॉकिंग है। तो मैं आज क्या करूँगा, उस पानी में श्रिम्प को प्रॉपरली एक्लिमेटेशन करके वहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम है, कुछ 5-10 पीस वहाँ पे स्टॉकिंग करूँगा और कुछ दिन के लिए उसको कल्चर करूँगा, देखने के लिए सारे जो श्रिम्प हैं तो डायरेक्टली वो ब्रैकिश वाटर में ज़िंदा रहते हैं या मरते हैं। तो वो सारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ये गेन करना चाहता हूँ, इसलिए वो सारे जो पानी का सैंपल वहाँ से लाया था। और जो पानी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पानी का जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे उसका पीएच क्या है, उसका अल्कनिटी, सैलिनिटी, हार्डनेस, टीडीए, वो सारे चीज़ हम मेजर करेंगे। वो सारे इक्विपमेंट मेरे फार्म पे है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिए एंड तक, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर मैं शेयर करने वाला हूँ और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करके ज़रूर देखिए एंड तक। अभी चलिए उस पानी को, मेरे कार में है तो उस पानी को लेके आते हैं और एक्वेरियम में डालते हैं। फिर उसके बाद उसका टेस्टिंग करेंगे और प्रॉपरली एक्लिमेटेशन करके मेरा जो पॉन्ड, जो ये जो बायोफ्लॉक पॉन्ड आप पीछे जो देख रहे हो, तो वहाँ से जो श्रिम्प को लेंगे और वहाँ से श्रिम्प को लेके प्रॉपरली एक्लिमेटेशन करके वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ दिन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे श्रिम्प का एक्टिविटी, ज़िंदा रहते हैं, मरते हैं। ओके, तो आने वाले दिनों में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एक्वाकल्चर रिलेटेड, श्रिम्प फार्मिंग रिलेटेड, फिश फार्मिंग रिलेटेड सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा और आपका नॉलेज भी बहुत ही गेन होगा। क्योंकि मैं जो करता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल करता हूँ, जानने के लिए, स्पेशली मैं जानने के लिए कि ये सारे जो चीज़ हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे उसका रिज़ल्ट क्या होता है। समटाइम ये कहते हैं बहुत ज़्यादा वेरी करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं होता, किताब में मिलता नहीं है, इवन ऑनलाइन पे भी हार्डली ये सारे चीज़ के बारे में पता चलता है। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशंस हैं तो हम जब करते हैं तभी जाके ये सारे पता चलता है। दोस्तों चलिए अभी मेरा गाड़ी से, कार से पानी को लाते हैं, अभी ट्रांसफ़र करके मैं अभी उसका टेक्निकल पैरामीटर, वो सारी चीज़ के बारे में अभी आपको बताता हूँ। ओके, चलिए फिर। तो दोस्तों इस कंटेनर में मैं यहाँ अराउंड 20 लीटर के आसपास होगा पानी रिवर से लाया था। और ये जो छोटे छोटे जो 1 लीटर का बोतल है, तो वहाँ पे भी 2 लीटर का पानी वहाँ से लाया था टेस्टिंग करने के लिए। वो 2 सैंपल है जो मैं लैब में दूंगा। तो वो था पॉन्ड का, डायरेक्ट पॉन्ड से लाया था। और ये वाला जो कंटेनर है तो ये लाया था डायरेक्टली रिवर से, जो ब्रैकिश वाटर है। अभी क्या करेंगे, इस जो ब्रैकिश वाटर है हम एक्वेरियम में वो जो में डालेंगे, फिर उसके बाद श्रिम्प को वहाँ पे ट्रांसफ़र करके हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, तो फिर चलिए लेके चलते हैं उसको। अब इस पानी को डायरेक्टली हम एक्वेरियम में डालेंगे। तो डालने के बाद इसका पानी का पैरामीटर सारे टेस्ट करेंगे। तो क्या क्या पैरामीटर है,
फिर उसके बाद श्रिम्प को एक्लिमेटेशन करके उसको ट्रांसफ़र करेंगे। मेरा जो बायोफ्लॉक पॉन्ड से यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो एक्वेरियम है ऑलरेडी एरेशन सब कुछ रेडी है। ओके, तो एरेशन भी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हम श्रिम्प्स बहुत छोटे हैं और कुछ हम 5 to 6 पीसेस ही डालेंगे। ओके, तो ये मेरा जो एक्वेरियम है, जो भी टेस्ट करना चाहता हूँ मैं, तो इसमें मैं टेस्ट करता हूँ। ओके, तो ये पानी ट्रांसफ़र होने के बाद अभी उसका पैरामीटर वो सब टेस्ट करेंगे। अभी पानी ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, तो चलिए अभी इसका टेस्ट सारे करते हैं। ओके, जो मेरे पास जितने सारे टेस्ट किट हैं तो उसको यूज़ करके अभी जो बेसिक पैरामीटर्स है, जो पीएच हो गया, सैलिनिटी हो गया, टीडीएस हो गया, इसका अल्कानिटी, वो सारे टेस्ट अभी हम करेंगे। दोस्तों अभी सारे जो वाटर पैरामीटर्स है उसको अभी टेस्ट करते हैं 1 by 1। तो पहले हम टेस्ट करेंगे सैलिनिटी मीटर से, सैलिनिटी इसका जो सैलिनिटी, पानी का सैलिनिटी कितना है, फिर बाद में पीएच, इसका हार्डनेस, अल्कनिटी, वो सारे पैरामीटर हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए एक डिजिटल सैलिनिटी मीटर है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा इस पानी का सैलिनिटी क्या है। तो अभी ये शो कर रहा है, सैलिनिटी है 7 शो कर रहा है, 7.03। तो इस ब्रैकिश वाटर का सैलिनिटी है 7.03, जो कि आराम से इसमें कल्चर होना चाहिए। पता नहीं फार्मर क्यों इस पानी को डायरेक्टली इस पे कल्चर क्यों नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट है पीएच टेस्ट करते हैं, पानी का पीएच क्या है। अभी जो मेरा डिजिटल मीटर था उसका बैटरी डाउन हो गया है, तो अभी इसलिए मैं लिक्विड जो पीएच टेस्ट किट है तो उससे मेजर करके, तो ये ऑन एन एवरेज बता देगा कि ओवरऑल इसका पीएच वैल्यू क्या है। तो इसमें 10 ml में 4 ड्रॉप्स डालना पड़ता है सैम्पल वाटर में, और फिर जब इसको अच्छे से सेक कर दोगे कलर डेवलप होता है। तो उसको आपको इसके साथ जो बॉटल के साथ दिया गया है, जो ये चार्ट दिया गया है कलर कोड्स, उसके साथ आपको मैचिंग करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये लगभग 7 और 8 के बीच में है। तो पीएच जो थोड़ा सा लाइट कलर का पर्पल कलर दिख रहा है, तो अराउंड आप पकड़ सकते हैं 8 पॉइंट समथिंग होगा ये पानी का पीएच, जो कि आइडल है। तो पीएच भी ठीक है, सैलिनिटी भी ठीक है। अभी इसका जो अल्कानिटी, तो अल्कानिटी को मेजर करते हैं। अल्कानिटी इस पानी का क्या है, तो इस पानी में डायरेक्टली आप कल्चर कर सकते हो। 7 पॉइंट सैलिनिटी में आराम से कल्चर हो सकता है। और उस एरिया में नॉर्मल कोस्टल एरियाज़ में 10 पीपीटी से लेके 12-15 पीपीटी में लोग कल्चर करते हैं। और ये रिवर का जो सैलिनिटी शो कर रहा है ये जस्ट 7 शो कर रहा है, जो कि आराम से इसमें कल्चर हो सकता है। ओके, तो ये एक पैरामीटर मुझे कंफर्मेशन करना था। तो मुझे लगता था ये होगा मोर दैन 20 पीपीटी का होगा, बट आप डायरेक्टली देख सकते हो इसका सैलिनिटी है 7। तो दोस्तों ये सारे जो टेक्निकल जो पैरामीटर डिटेल्स है, तो फार्मर्स को यूजुअली पता नहीं रहता और उनके पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ये सब मेजर करने के लिए। तो अगर आप श्रिम्प फार्मिंग हो, एक्वाकल्चर में आना चाहते हो, तो प्रॉपर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, टूल्स ये सब होना चाहिए, तभी जाके आप सक्सेसफुली इसको कल्चर कर पाओगे। और इसका जो डिटेल्स हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है, अगर कल्चर ख़राब होता है किसके वजह से होता है, वो सारे जो वाटर पैरामीटर्स होते हैं, ओके, तो इसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, उसका बेसलाइन कैसे आप मेंटेन करोगे, वो सब के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके इसमें आप सक्सेस हो पाओगे। तो ये अभी हम कर रहे हैं इसका अल्कानिटी टेस्ट। चलिए देखते हैं इसका अल्कानिटी क्या है। तो अल्कानिटी में सैम्पल वाटर अराउंड 20 ml का जो अल्कानिटी है ये शो कर रहा है 100 शो कर रहा है, जो कि आइडियल अल्कानिटी है। तो जो श्रिम्प सीड के लिए अर्ली स्टेज में 100-120 इज़ आइडियल अल्कानिटी। तो उसी रेंज में आप आराम से इसको कल्चर कर सकते हो। और बाद में चाहे तो उसका जो अल्काइन लेवल बढ़ा सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट वो सब अप्लाई करके
उसको अल्कानेट को बढ़ा सकते हो। तो अल्कानेट के बाद हम इसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे। ओके, तो ये सारे जो टेस्ट किट है, तो अगर आप चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। आप चाहे तो इस लिंक को क्लिक करके ये सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन पे। ओके, तो अभी हम हार्डनेस को टेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये टेक्निकल डिटेल्स या वाटर पैरामीटर डिटेल्स या कोई भी क्वेरीज है आपके मन में, आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए आज अर्लीस्ट आज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना आपको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये लास्ट पैरामीटर है। तो इसको मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रीम को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। और मेरा जो कल्चर, जो बायोफ्लॉक में मैं जो स्ट्रीम कल्चर कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही लो सालिनिटी में कर रहा हूँ। तो उसका सालिनिटी है अराउंड 1.5 से लेके 2 पॉइंट के बीच में, ये वेरी करता रहता है। ओके, तभी कल रात को ज़ोर से बारिश हो गया, जिसके वजह से सालिनिटी थोड़ा कम हो गया होगा। पहले था 2 ppd और कल अराउंड 2 to 3 आवर्स का ज़ोर से बारिश हुआ। शायद आज कुछ डाइल्यूट हो गया होगा। ओके, तो देखते हैं कितना है। अभी हार्डनेस टेस्ट चल रहा है। दोस्तों, अभी इसका जो हार्डनेस है सो अराउंड 800 का आसपास है, जो कि आज पर सालिनिटी। तो हार्डनेस का जो कैलकुलेशन है 250 इंटू सालिनिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा आपका हार्डनेस। तो हार्डनेस अभी ये शो कर रहा है क्लोज टू 1800, जो कि आइडियल है। तो सारे जो पैरामीटर हमने मेजर किया है, तो सालिनिटी था 7, पीएच था सम अराउंड 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 to 8.5 के बीच में रहेगा। और इसका जो अल्कानिटी है 100 पे था और इसका हार्डनेस था क्लोज टू 1800, जो कि आइडियल पैरामीटर्स हैं। तो इसमें आराम से स्ट्रीम कल्चर किया जा सकता है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा और बाकी सारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जिसके लिए मैं इस वो पानी को लैब में भेजूँगा जानने के लिए। इसका जो अदर जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं लैब को भेजूँगा और बाद में उसका रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, अभी मेरा टैंक से कुछ श्रिम्प्स लाते हैं और इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। उससे पहले मेरा जो टैंक का वाटर पैरामीटर है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे टैंक के पास। अभी दोस्तों, चलिए अभी मेरे टैंक के पास चलते हैं। तो अभी मेरा जो श्रिम्प का जो ग्रोथ है वो दिखाता हूँ, फिर उसका जो पानी का सैंपल लेंगे उसको टेस्ट करेंगे। तो पहले चेक ट्रे उठाते हैं। तो ये है एक मेरा जो बायोफ्लॉक टैंक है, जहाँ पे रिसेंटली मैंने स्टॉकिंग किया था। तो चलिए अभी इसका ग्रोथ दिखा देता हूँ, फिर इनमें से कुछ श्रिम्प को ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ पे। तो ये देखिए, इतने से छोटे छोटे हैं श्रिम्प्स। तो इनमें से कुछ 5 to 6 पीसेस वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ दिन तक वहाँ पे रखेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं, ज़िंदा रहते हैं, मरते हैं, या कोई इशू होता है, वो सब कुछ मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी इस टैंक से पानी लेते हैं और उसको मेजर करते हैं। ओके, तो दोस्तों, डायरेक्टली कभी भी इंस्ट्रूमेंट को इसमें डालना मत। थोड़ा सा पानी का सैंपल लीजिए इंस्ट्रूमेंट को, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, तो इसको यूज़ करके फिर पोटेशियम पानी से उसको अच्छे से सैनिटाइजेशन कर दीजिए। नहीं तो थोड़ा सा कहीं से भी अगर इन्फेक्शन इसके अंदर चला जाता है तो पूरा कल्चर को ख़राब कर सकता है। तो चलिए अभी हम सालिनिटी को पहले टेस्ट करते हैं। ओके, तो पहले था मेरा क्लोज टू 2। अभी कल रात को बारिश हुआ तो इसके वजह से यहाँ पे कितना शो कर रहा है 1.76। अभी देखिए मेरा जो टैंक का सालिनिटी है 1.76। अभी चलिए उसका पीएच मेजर करते हैं। तो पीएच मेजर करते हैं। पीएच का मतलब डिजिटल
मीटर में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम था, उसमें बैटरी ख़त्म हो गया, तो इसलिए लिक्विड बेस्ड जो पीएच टेस्ट किट है उससे हम उस पीएच को मेजर करेंगे। ओके, तो ये सारे टेस्ट किट का इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप चाहे तो उसको क्लिक करके ये सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो 10 ml पानी में आपको 4 ड्रॉप डालना है, अच्छे से सेट करना है। ठीक है, करने के बाद इसमें जो भी कलर डेवलप होगा, आपको जो बॉटल में दिया गया जो कोड है उसके साथ आपको मैचिंग करना है। तो ये भी मेरा जो टैंक का जो पीएच है वो भी लगभग 8 के आसपास, मतलब 8+ है, 8 to 8.5 के बीच में ही है। सो दोनों का पीएच ऑलमोस्ट सेम है। ओके, और सैलिनिटी में वेरिएशन है, और मेरा जो अल्कानिटी है अराउंड 200 के आसपास है, तो हमने उसको मॉनिटरिंग करते हैं, मुझे पता है। तो ये सारे वेरिएशंस है। अभी चलिए मेरा जो टैंक से कुछ स्ट्रीम्स को लाएंगे और इसमें प्रॉपरली एक्लिमेटेशन करके इसको स्टॉकिंग करेंगे। चलिए अभी कुछ स्ट्रीम्स लाते हैं। तो इस मेरा जो बायोफ्लॉक टैंक है, तो वहाँ से कुछ स्ट्रीम्स लाएंगे, फिर उसको प्रॉपरली एक्लिमेटेशन करेंगे। एक्लिमेटेशन मतलब ये जो एनवायरनमेंट है दोनों पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो ऑल ऑफ सडन अगर इसको जाके स्टॉकिंग कर लेता हूँ, वहाँ पे छोड़ देता हूँ, हो सकता है वो ट्रेस में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ श्रिम्प्स लेंगे। ठीक है, तो कुछ 5-6 पीसेस श्रिम्प्स लेंगे, तो उसको एक कंटेनर में रख के तो पानी को धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, डाइल्यूशन होगा और जो नया एनवायरनमेंट में थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये कंटेनर में हमने कुछ श्रिम्प्स लिए हैं। ओके, अभी इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉपर एक्लिमेटेशन करके। ओके, चलिए। अब जब भी हाचरी से सीड लाते हो, तो श्रिम्प पॉन्ड में या आपके टैंक में स्टॉकिंग करने से पहले उसको प्रॉपरली एक्लिमेटेशन कीजिएगा। एक्लिमेटेशन नहीं करोगे डायरेक्टली, अगर पॉन्ड में स्टॉकिंग कर दोगे, हो सकता है श्रिम्प स्ट्रेस में आ जाएंगे और वहाँ पे मोर्टेलिटी का चांसेस हो सकता है। एक्लिमेटेशन मतलब देखिए, ये दोनों 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। तो अगर इसको डायरेक्टली इसमें स्टॉकिंग कर देते हैं, तो एनवायरमेंटली वेरिएशन की वजह से ऑल ऑफ सडन उसमें स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। ओके, तो अभी हम कह रही, मेरा ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे श्रिम्प है अभी, ये इसका सैलिनिटी 1.7 और वहाँ का है 7, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो इस एनवायरनमेंट अगर डायरेक्टली इसको स्टॉकिंग कर दूंगा, हो सकता है वो स्ट्रेस में आएंगे, मोर्टेलिटी वो सब हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, 1 घंटे तक ये एक्टिविटी करेंगे, सो दैट ये इसको जो पानी का जो सैलिनिटी है और इसका सैलिनिटी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा जब, फिर उसके बाद इसको स्टॉकिंग कर लेंगे। अभी आपको कुछ 10-15 मिनट में धीरे धीरे ऐसे इसमें ऐड करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम ही श्रिम्प्स है। ओके, तो ऐसे ये जो एक्टिविटी आपको मिनिमम 1 आवर आपको करना है। जितना लंबा करोगे उतना ही अच्छा है, पर मिनिमम 1 आवर आपको करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका वो स्लोली आपको एडजस्ट हो जाएगा और उनको ज़्यादा सडन ट्रेस उसमें नहीं आएंगे। ओके, तो इससे क्या होता है, सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए, ये एक्टिविटी मैं करके फिर कुछ टाइम के बाद जब ट्रांसफ़र करूँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी कुछ टाइम हो गया है ऑलरेडी और ये एक्लिमेटेशन प्रोसेस को। अभी चलिए इसका सैलिनिटी दिखाता हूँ आपको कितना एडजस्ट हुआ है। तो हमको लाना है 7 पे, ये 1.7 था जो मेरा कल्चर का टैंक में, और इसका जो है सोर्स जो पानी है जहाँ पे हम स्टॉकिंग करेंगे उसका है 7। अभी है सैलिनिटी दिखा रहा है 4.77 दिखा रहा है। ठीक है, और हमको इसको 7 पे लेके जाना है, और स्लोली हम क्या करेंगे, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे, और जब तक ये 7 तक ना पहुँचे तब तक हम क्या करेंगे, पानी को धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस को जितना आप लंबा करोगे उतना ही अच्छा है। अगर आपका श्रिम्प बहुत ज़्यादा है
तो उसको आप इसके लिए आपको एरेशन देना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से मर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कम श्रिम्प है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा श्रिम्प है आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। फिर वेट करते हैं कुछ टाइम तक, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, अभी देखते हैं फाइनली कितना हुआ है सैलिनिटी। सैलिनिटी मेजर करेंगे, फिर उसके बाद इसको स्टॉकिंग कर लेंगे। हाँ देख, अभी देखिए सैलिनिटी पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 6.68, मतलब 7 के आसपास हो चुका है ऑलरेडी। और इस बर्तन में जो छोटा सा बर्तन था, इसलिए इसको पानी मतलब पूरा फिल हो चुका है ऑलरेडी और नहीं ऐड कर सकते। तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू है पूरा आसपास ही है, 7 के आसपास है। अभी हम क्या करेंगे, इस एक्वेरियम में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ बहुत ही स्लो हुआ, तो इसलिए उनको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, ट्रेस नहीं होगा, तो सर्वाइवल अच्छा रहेगा। ओके, जब आप हाई सैलिनिटी से लाते हो, लो सैलिनिटी में उसको छोड़ते हो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। अगर लो सैलिनिटी में लाते हो, उसको हाई सैलिनिटी पे स्टॉकिंग करते हो, तभी जाके बहुत से मतलब इशू होता है। ओके, ट्रेस में आते हैं, मोर्टेलिटी होता है। तो इस तरह एक्लिमेंटेशन, अगर स्लो एक्लिमेंटेशन जितना आप करोगे तो उतना ही अच्छा होगा और सर्वाइवल उतना ही अच्छा होगा। तो इसको हम कुछ दिन तक उस पर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसका एक्टिविटी देखेंगे क्या क्या इशू होता है, नहीं होता है। ओके, फिर मैं आपको अपडेट इसके बारे में और जानकारियाँ दूंगा आगे जाके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।